उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विद्यालय अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड कुछ टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद एक और वीडियो इस पर आएगा जहां पर हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या है? इनमें से भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है या कार्य है? सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तरदायित्व होता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की कि वो शिक्षण के समय अनुशासन बनाए रखे। तो उत्तरदायित्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा आप लोगों को अटेम्प्ट करते हुए चलना है और लगभग 39 एमसीक्यू ये हैं। इनमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं, मैंने आपको रिवीजन के लिए भी कहा था, जो भी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, तो कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं। इसके अलावा अभी भी कुछ साथी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हम उत्तराखंड को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन भी हमारा जल्द ही विदिन 1 वीक जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम जीएस का सेक्शन शुरू करेंगे। तो अब मैंने ओपन छोड़ दिया है, आप लोग अपने रिस्क पे ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप कवर कर लोगे इतना कोर्स, तब जाकर आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर सकें। कि अगर आप विदिन 1 वीक के अंदर पुराने वीडियोस कवर करने की कोशिश करते हो, तो क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा और कंपटीशन लेवल भी काफ़ी हार्ड होगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का मटेरियल, इसके अलावा जो भी पूरा कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है स्क्रीनिंग का, उसका पूरा डिटेल मटेरियल मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। और ख़ासकर जो ऐसे अभ्यर्थी अभी भी हैं जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग जुड़ सकते हैं, उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना। अनुशासनहीनता बढ़ाना जो है ये क्या है? प्राचार्य का कार्य है, प्राचार्य की भूमिका है, प्राचार्य का उत्तरदायित्व है या प्राचार्य की जवाबदेही है? तो ये क्वेश्चन जो है ये बढ़ना नहीं था, बढ़ना था, ये कि बढ़ाना नहीं था, बढ़ना था ये, यानी अनुशासनहीनता अगर छात्रों की बढ़ रही है विद्यालय में, तो वो क्या होगा? तो वो प्राचार्य की जो है ये आपका प्राचार्य की जवाबदेही मानी जाती है। तो यानी अकाउंटेबल इसके लिए प्राचार्य होगा अगर विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ रही हो, तो प्राचार्य की ये जवाबदेही कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है। प्राचार्य प्रबंध समिति की बैठक का क्या होगा? प्राचार्य होगा, सचिव होगा, शिक्षक होगा या इनमें से कोई भी नहीं? यानी जब मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होती है विद्यालय में, तो प्राचार्य किस रूप में वहाँ पर कार्य करेगा? आंसर हो जाएगा प्राचार्य इस मीटिंग का सचिव होता है, इस बैठक का सचिव विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन के रूप हैं। अनुशासन रूप इनमें से कौन कौन से हैं? दमनात्मक है, प्रभावात्मक है, मुक्त्यात्मक है या ये सभी हैं? तो हमने डिस्कस किया था अनुशासन के 3 रूप, प्रभावात्मक, दमनात्मक और मुक्त्यात्मक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना है कि नहीं है पूछा गया है। छात्रों में असंतोष, ये अनुशासनहीनता का कारण है। छात्रों में वृद्धि, अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव, ये भी अनुशासनहीनता का कारण है। छात्रों में वृद्धि यानी छात्रों की संख्या में वृद्धि अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का इनमें से कौन सा साधन है? शिक्षा संगठन है, शिक्षा प्रशासन है, शिक्षा नियोजन है या शिक्षा प्रबंधन है? तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन होगा वो इसमें से शिक्षा प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा।
अगला क्वेश्चन है, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है? तो अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को कौन चयनित करता है? शिक्षा, नियोजन, पर्यवेक्षण, प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का जब नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ये थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़े हैं सारे टॉपिक्स, तो शिक्षा नियोजन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर शिक्षा नियोजन किस प्रकार का नियोजन कहलाएगा? यानी जिला यानी ये एक छोटा सा पार्ट है देश का, उसके बाद इससे जो बड़ा होगा वो स्टेट होगा और उससे बड़ा जो होगा वो हमारा नेशन होगा यानी राष्ट्र होगा। अब ये पूछा जा रहा है कि इस स्तर पर जब नियोजन होगा तो वो किस प्रकार का नियोजन कहलाएगा? ऑप्शन आपके पास है आधार स्तंभ नियोजन, क्षेत्र नियोजन, संस्थागत नियोजन या इनमें से कोई नहीं। इसे कहा जाता है संस्थागत नियोजन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है? ऐसा नियोजन इनमें से बताना है जो दीर्घकालीन होता है। सामरिक नियोजन, प्रबंध नियोजन, आधार स्तंभ या फिर क्षेत्र नियोजन। आंसर आपका हो जाएगा सामरिक नियोजन। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें 10+2+3 प्रणाली, अब तो जो मॉडर्न प्रणाली, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग जो प्रणाली है वो क्या है? 10+2+3 है या इसमें कुछ चेंज हुए हैं? वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ऐसी जो भी अगर नई प्रणाली है, आप जो है लेटेस्ट वाली को लेकर चल सकते हैं क्वेश्चन में। ऐसे नए आविष्कार के प्रभाव पर भविष्यवाणी करनी है तो हम कौन सी तकनीक प्रयोग करेंगे? तकनीकें आपके सामने दी गई हैं, डॉल्फिन तकनीक, डेल्फी तकनीक, डेजी तकनीक या फिर डोवर तकनीक। तो डेल्फी तकनीक जो होती है, डेल्फी तकनीक आपका सही आंसर है। और डेल्फी तकनीक क्या होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, उनसे बार बार राय ली जाती है। यानी अलग अलग विशेषज्ञों को से राय ली जाती है और राय लेने के बाद जब सभी विशेषज्ञों की राय ले ली जाएगी तो अंत में एक आम सहमति बनाई जाती है और एक विशिष्ट निर्णय पर पहुंचा जाता है। इस तरह की तकनीक को डेल्फी तकनीक कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगठनात्मक परिवेश प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है? कौन सा परिवेश है जो प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है? मुक्त परिवेश, स्वायत्त परिवेश, पितृय परिवेश या फिर बंधित परिवेश? आपका सही आंसर हो जाएगा पितृय परिवेश। पितृय परिवेश यानी जो एक तरह से पेरेंटल जो एनवायरनमेंट होगा वो प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यानी विनियोग कहा है और उत्तम विनियोग कहा है, यानी आदान, विनियोग का मतलब आदान प्रदान कह सकते हैं। और किसने कहा है शिक्षा को एक उत्तम विनियोग? ऑप्शन आपके सामने है यूएनओ, यूनेस्को, भारतीय संविधान या मानवाधिकार संगठन। आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा है यूनेस्को के द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी की स्थापना जो है उच्च शिक्षा के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो मुदालियर कमीशन या इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति हमें बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है। इसकी नियुक्ति जो है 1952-53 में हुई थी। किसने कहा था शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं? अगेन इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्टेटमेंट है कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं। तो राधाकृष्णन जी हमारे प्रेसिडेंट भी हुए। इनके बारे में एक क्वेश्चन जो अक्सर बनता है
एक तो ये कि इनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस का आपको नाम बताना है और कब मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसके अलावा ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, इसका प्रैक्टिस सेट आपको टीचमिंट ऐप पर मिलेगा, जो कि सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करके आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं। तो एक बार वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस सेट के जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं उनके सभी टेस्ट आपको जो है टीचमिंट ऐप पर निःशुल्क मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान जो है आपका ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना, ऑप्शन आपके सम्मुख हैं और सही आंसर आपका इसका हो जाएगा 1942 में। वर्ष 1950 में राष्ट्रीय शिक्षा राज्य सूची का विषय था। इसे समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? आपके सामने ऑप्शन है 75, 1976, 1980 या फिर 1981। सही उत्तर आपका होगा ईयर जो है 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। पहले ये राज्य सूची का विषय था, इसका मतलब पहले इसमें केवल राज्य कानून बना सकता था और राज्य जो भी शिक्षा के लिए कानून बनाता उसी के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की जाती। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। तो 1976 में इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। इसके लिए 1976 में एक फेमस अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 42nd अमेंडमेंट हुआ है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कौन सी समिति के आधार पर? मुदालियर, कोठारी, राधाकृष्णन या फिर श्रीमाली समिति? सही आंसर आपका हो जाएगा श्रीमाली समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में की गई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय प्राविधिक परिषद की स्थापना 1945 में हुई। यह कितने मंडलों में विभक्त है? अब ये क्वेश्चन जो स्थापना से रिलेटेड है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत में शिक्षा व्यवस्था का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन वाले वीडियो में ये क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 5, 7, 9 या फिर 11। करेक्ट आंसर इसका है 7 मंडलों में ये विभक्त है। अगला प्रश्न है, यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो यूजीसी की स्थापना जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1950, 1955, 60 और 65। तो ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर इसका है 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हो गई थी। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की 1955 में हुई, ये हमने अभी डिस्कस किया। और प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना अगर पूछी जाए तो ये 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है ये। 1960 में जो है यानी 5 साल बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1947 में की गई। इसे 2 भागों शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय में बाद में बांटा गया था। ये कब बांटा गया था? और आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि अब जो शिक्षा मंत्रालय है इसका बाद में नाम MHRD हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम हो गया था, वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये कब कर दिया गया है वापस से शिक्षा मंत्रालय? और क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय को बीच में दो भागों में बांटा गया था, शिक्षा मंत्रालय एक और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय। ये कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1958 में। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना हो गई थी 1985 में। किसने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा कोठारी आयोग का फेमस स्टेटमेंट है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है? इस बात पर विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति का पता चलता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ये स्टेटमेंट राधाकृष्णन आयोग का है, मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग का। सही आंसर आपका हो जाएगा ये मुदालियर आयोग का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है? ये फेमस स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, हेनरी फियोल, कुंट्ज, फिडलर और ओडोनेल। सही आंसर इसका है हेनरी फियोल का ये स्टेटमेंट है। किसका कथन है, प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं? यानी जो एक नेता में गुण होते हैं वो प्रधानाचार्य के अंदर होने चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो है प्रधानाचार्य के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट जो है रायबर्न का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है? संस्थागत योजना, जो संस्थागत प्लानिंग होती है वो शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है। ये स्टेटमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन, E.W. फ्रैंकलिन या M.B. बुच या जॉन डी मिलेट, किसका स्टेटमेंट है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये E.W. फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट है। किस कमीशन के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई थी? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेटिव ये होता रहता है। आंसर इसका हो जाएगा राधाकृष्णन कमीशन। स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में क्या शामिल है? ऑप्शन आपके सामने, जिला परिषद, नगर पालिकाएँ या फिर ब्लॉक स्तर। आंसर आपका हो जाएगा स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में ये सभी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, किसके अनुसार? ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही आंसर है शिक्षा आयोग, यानी शिक्षा आयोग का दूसरा नाम कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग का ये स्टेटमेंट है कि आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज़ में कप्तान का होता है। अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी प्रोफेसर रायबर्न का है। कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना क्या कहलाता है? कक्षा के आकार और समय को अगर कम कर लिया जाता है तो ये माइक्रो टीचिंग का प्रोग्राम है, यानी सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू की बात की जा रही है तो 1 अप्रैल 2010 को, और यह अधिनियम जो है 2009 में आ गया था। अगला है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा के शुरुआत पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं 7, 8, 9 या फिर 10। ये हुई थी 2009 में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराने हेतु मॉडल स्कूल स्कीम कब से प्रारंभ हुई है? तो मॉडल स्कूल स्कीम की बात की जा रही है, ये प्रारंभ हुई है आपकी वर्ष 2008 से। और अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो का है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में वर्ष 2009 से शुरू किया गया तथा महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक तरह से
को रिवाइव किया गया नए फॉर्म में, नया नाम इसको दिया गया। इसका नाम हमें बताना है, इसका नया नाम क्या है। आंसर आपका हो जाएगा, इसका नया नाम रखा गया साक्षर भारत। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने टोटल 39 MCQ डिस्कस किया। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। खासकर ऐसे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको हमारे मिनिमम रेट 59 रुपीज़ मेंबरशिप के कोर्स की नीड है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।